सरकार से भी है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट और नसीहत दोनों है। रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अधिकारी इस पेपर लीक में शामिल हैं उनको बर्खास्त कीजिए। इसके अलावा आप नौकरियां जो है बढ़ा दीजिए, नहीं तो जिस जनता ने आपको वहां बिठाया है वो उतारना अच्छे से जानती है। बहुत बड़ा यूथ है, आपसे आपकी गद्दी वापस लेना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि बेटी के लिए नौकरी नहीं है। अगर हमने जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट नहीं आता है या हमारा पेपर लीक हो जाता है, हम उसके लिए प्रदर्शन ना करें तो आप जानते हैं हमारे घरों में क्या होगा, हमारी शादियां करा दी जाएंगी। हम लोगों को वापस लौटना पड़ेगा अपनी माँ और अपनी दादियों की ज़िंदगी की तरफ। और अगर मोदी जी सच में चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ें, उनकी बेटियां बचें, तो यहाँ से उनकी बेटियां ये कहती हैं कि आप सबसे पहले तो ये जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको पकड़िए, रोजगार बढ़ाइए, क्योंकि आपकी बेटियां जो कंपटीशन कर रही हैं अगर छट गई तो वापस घरों की तरफ जाएंगी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उठाई है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, जो यूजीसी के बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनको बचाया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच हो और उसके बाद तथ्य जो हैं उनको स्वतंत्र रूप से बाहर लाया जाए और जो इसमें अधिकारी शामिल हो उन सबको गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा बयान आता है, वो कहते हैं पकौड़ा तलना भी तो बिजनेस है, तो वो तल्ले। उनके सारे शिक्षा मंत्री, उनके सारे मंत्रियों के बच्चों को पकौड़ा तलवा लें। क्यों पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, क्यों उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं? तलवाएं पकौड़ा वो भी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, इसीलिए नौकरियों की तरफ आते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की दिक्कतें होंगी, कम सीट्स होंगी, स्टूडेंट्स छटेंगे, बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले हमारे सामने आते हैं और शिक्षा मंत्री इस पे संज्ञान लेने की बजाय कहते हैं कि बहुत छोटी मोटी चीज़ थी। आप ये बताइए कि जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, लीक हुआ, अगर जब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग थे, किसने लीक कराया, आप दोबारा एग्ज़ाम ले लोगे? देश के शिक्षा मंत्री, यूजीसी चेयरमैन, इनको अपने पद से हटाया जाए और एनटीए को भंग किया जाए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हम। और ये बीजेपी के पार्षद विधायक के प्रचार में घूमते रहते हैं, उनका सीधा सीधा लिंक पाया गया है। सिमिलरली बिहार में केस आया, बेदीराम है यूपी में, जिनका वीडियो लीक होता है, वीडियो लीक करते हैं कि आप परीक्षा करवाइए, वो हम पैसा भेज दीजिए आप, हम एग्ज़ाम लीक करवा देंगे। यानी ये सब एविडेंसेस आने के बाद और कोचिंग सेंटर जो इतना पैसा लेता है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसका कोचिंग सेंटर का नाम हो। और सरकार अगर इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो इसको बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आप एकदम गैर जिम्मेदार हैं। आप जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो, यूजीसी चेयरमैन हो, एनटीए चेयरमैन हो, ये इतने ऊंचे पर बैठे हुए जो अधिकारी है, इनको कुछ छात्रों से लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप लोग मुझे जानते ही हैं, आपका अपना फर्जी पत्रकार। आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ, मेरे पीछे तमाम बैरिकेड देख रहे होंगे, आपको लग ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होगा, तो इसलिए बैरिकेडिंग के आगे खड़े होकर कर रहे हैं। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, प्रोटेस्ट वाकई में चल रहा है। नीट पेपर को लेकर जितने भी बच्चे हैं वो तमाम अपने जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी 3 मांगे हैं कि भैया एनटीए को ख़त्म कर दो, और दूसरा जो मुद्दा है वो कह रहे हैं भैया जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे दें और रीनीट करवा दीजिए। ये जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, सब जितने भी हैं सब गरीब परिवार से आते हैं। इनकी बस 3 मांग है, ये 3 मांग सरकार पूरी करते। संसद में इतने तमाम मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करता है। इन जो 3 मुद्दे हैं जो इनके हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, उसके बाद एनटीए को ख़त्म कर दें, उसके बाद रीनीट हो जाए। ये मोदी जी से एक ही गुहार कर रहे हैं कि आपने सारे मुद्दों पर बात कर ली, आप इस पर बात क्यों नहीं करते नीट पे? आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं पे एक देश की बेटी यहाँ पे देखिए आप धरना प्रदर्शन कर रही है। लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे क्या कह रहे हैं, और बच्चों के बीच में जाके बात करेंगे। और कुछ लोगों से हमने जब बात करी बच्चों से, तो उन्होंने क्या किया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी है। अच्छा, तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद में एक डेट ऐसी आती है जिस दिन पता चलता है रिजल्ट में ग्रेसिंग मार्क्स देके पास कर दिया है और पेपर लीक हो गया। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बाकी और भी लोगों ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से पेपर लीक की दिक्कतें हुई हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले हमारे सामने आते हैं और शिक्षा मंत्री इस पे संज्ञान लेने की बजाय कहते हैं कि बहुत छोटी मोटी चीज़ थी। आप ये बताइए कि जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, लीक हुआ, अगर जब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग थे, किसने लीक कराया, आप दोबारा एग्ज़ाम ले लोगे, तो क्या गारंटी है कि दोबारा लीक नहीं होगा? दूसरी चीज़ कि ये जो पूरा मूवमेंट है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेपर लीक हुआ और हम रीनीट चाहते हैं। हम रीनीट तो चाहते हैं, लेकिन हम
हम इसके अलावा जो चीज़ें चाहते हैं उनमें ये है कि लगातार इस तरीके के एग्ज़ाम्स में जिसमें बहुत कम सीट्स होती हैं, हमें सपना दिखाया जाता है कि आप ये एग्ज़ाम दीजिए और आप पास करिए, आपकी नौकरी लगेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। पर सच इसका बहुत उल्टा है। कोचिंग सेंटर्स फैले हुए हैं पूरी तरीके से, वो हमसे पैसा लेते हैं, हमें झूठा आश्वासन देते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। हम सब लाखों लाख स्टूडेंट सिर्फ चंद सैकड़ों सीट्स के लिए कंपटीशन करते हैं और उसके बाद क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड हैं, लोग तो उतने ही छटेंगे ना, तो जाहिर सी बात है जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो छट जाते हैं और इस कारण से बेरोजगारी की दर लगातार बहुत खतरनाक स्तर पे बढ़ रही है। लेकिन उसी पे एक छोटा सा मैं छेड़ना चाहूँगा, उसी पे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा बयान आता है, वो कहते हैं पकौड़ा तलना भी तो बिजनेस है। तो वो तल्ले, उनके सारे शिक्षा मंत्री, उनके सारे मंत्रियों के बच्चों को पकौड़ा तलवा लें, क्यों पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, क्यों उनके बच्चे IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तलवाएं पकौड़ा। वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, इसीलिए नौकरियों की तरफ आते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की दिक्कतें होंगी, कम सीट्स होंगी, स्टूडेंट्स छटेंगे, बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी और ये एक किसी भी देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में युवा हो और उसके बावजूद बेरोजगार बैठे हो। तो हमारी डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि NTA को हटाया जाए, NTA को हटाया जाए पूरी तरीके से, लेकिन हम चाहते हैं कि सीट्स बढ़ाई जाएं, अलग अलग हायर एजुकेशन में और सीट्स हो। क्यों सिर्फ कुछ सीटों के लिए लाखों लाख नीट के स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्यों मेडिकल के स्टूडेंट एक ऐसा एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन कर रहे हैं जिसमें वो अगर 100% भी ले आए सब, तब भी सबको नहीं मिलेगा कॉलेज। तो क्यों उनके हर इलाके में, हर एक स्टेट में क्यों मेडिकल के बेहतर कॉलेज, बेहतर सीट्स नहीं है? क्यों जब हम UGC नेट दे रहे हैं, CSIR नेट दे रहे हैं, हम रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और रिसर्च के लिए सीट्स हो और हायर एजुकेशन में सीट्स हो, स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, इससे नौकरी के भी नए रास्ते खुलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नौकरी के लिए और जिस तरीके से यूथ है उसके लिए, उसके रोजगार के लिए लड़े। अच्छा, मैं एक बात करूं, जिस तरीके से आपने तीन डिमांड की आपने बात करी कि जो शिक्षा मंत्री वो भी इस्तीफा देते हैं, रीनीट की भी आपने मांग करी, उसके बाद आपने बोला NTA रद्द हो जाए। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर भी बैन किए जाए, कोचिंग सेंटर बैन किए जाए, क्योंकि हम लगातार भी है कि CBI को जो केस हो पाएगा वो सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, मतलब CBI पे भरोसा नहीं है। देखिए, CBI किसकी है? सरकार की है। जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्रालय किसका है? सरकार का है। तो इसकी संभावनाएं नहीं हो सकती कि सरकार तथ्यों को और गवाहों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करे, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इस मामले में बचती हुई हमें दिख रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जो नीट के एग्जाम को लेकर कहते हैं बहुत छोटी सी चीज़ थी, हालांकि अगले ही दिन गुजरात और बिहार से लोगों की गिरफ्तारी होती है, हरियाणा से गिरफ्तारी होती है, तब उन्हें ये कहना पड़ता है कि नहीं इसमें स्कैम था। UGC नेट के एग्जाम पे भी यही कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसे बड़ा मसला नहीं था, लेकिन फिर गिरफ्तारियां होती हैं, पता चलता है। कहीं नहीं रहा कि सरकार सिर्फ रफा दफा करने के लिए मुद्दा 2-4 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। ये है सरकार, दरअसल ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उठाई है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, जो UGC के बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनको बचाया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और उसके बाद तथ्य जो हैं उनको स्वतंत्र रूप से बाहर लाया जाए और जो इसमें अधिकारी शामिल हो उन सबको गिरफ्तार किया जाए। मोदी जी का एक स्लोगन आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटी ही धरने पे बैठी हुई है, क्योंकि बेटी के लिए नौकरी नहीं है। अगर हमने जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट नहीं आता है या हमारा पेपर लीक हो जाता है, हम उसके लिए प्रदर्शन ना करें तो आप जानते हैं हमारे घरों में क्या होगा? हमारी शादियां करा दी जाएंगी। हम लोगों को वापस लौटना पड़ेगा अपनी माँ और अपनी दादियों की ज़िंदगी की तरफ। और अगर मोदी जी सच में चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ पढ़ें, उनकी बेटियाँ बचें, तो यहाँ से उनकी बेटियां ये कहती हैं कि आप सबसे पहले तो ये जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको पकड़िए, रोज़गार बढ़ाइए, क्योंकि आपकी बेटियां जो कंपटीशन कर रही हैं अगर छट गई तो वापस घरों की तरफ जाएंगी और घर में कोई बैठ के ज़िंदगी भर खिलाने वाला नहीं है। हमारी शादी कर दी जाएगी और हमें फिर वही चूल्हा चौका करना है। अच्छा, कब से मेहनत कर रही थी, उसके बाद में इस तरीके से रिजल्ट आता है? कहा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो एकदम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं उसके बाद भी ऐसा सुनने को मिलता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होप होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा, लेकिन आगे आके एकदम ऐसे दिल टूट जाता है कि नहीं, पेपर लीक हो गया। देखिए, वही चीज़ मैंने बताई आपको कि लोगों को यही सपना दिखाया जा रहा है स्टूडेंट को, आप ये देखिए इसमें कंपटीशन करिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगा। लोग करते हैं इसमें कंपटीशन क्योंकि और चारा ही नहीं है, रोज़गार पाना ज़रूरी है और इसके लिए जो रास्ता दिखता है वो हम अपनाते हैं। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल मेहनत करते हैं। नीट आप चले जाइएगा कोटा, आपको वहाँ की हकीकत पता लग जाएगी कि लोग ऑलमोस्ट 100% नंबर लाने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं और उसके बाद फिर 1 साल ड्रॉप लेते हैं, फिर से तैयारी करते हैं, तो हालत बहुत ख़राब है।
मैंने खुद 2-2 साल का इसके यूजीसी नेट के लिए तैयारी की, और जब मुझे लगा कि अब मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था, तब हमें पता लगा कि हमारा पेपर लीक हो गया है। अब हमारी नई डेट्स जारी कर दी गई हैं, लेकिन वही बात है कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग थे, क्यों, कारण ही नहीं पता लगेगा, तो आप इलाज क्या करोगे, कैसे करोगे? फिर तो आप, फिर इनका कुछ नहीं जाता है, फिर कह देंगे कि पेपर लीक हो गया। जाएगा तो हमारा ही ना। जाते जाते सरकार से क्या गुजारिश है कि सर प्लीज़ ये करवा दीजिए, मोदी जी से जो रिक्वेस्ट है, आप जो मोदी जी पे आरोप लगा रही इतनी, और जो तमाम जो अपने सरकार को बोला है, उनसे क्या रिक्वेस्ट है? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट जनता से भी है और सरकार से भी है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट और नसीहत दोनों है। रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अधिकारी इस पेपर लीक में शामिल हैं उनको बर्खास्त कीजिए। इसके अलावा आप नौकरियां जो है बढ़ा दीजिए, नहीं तो जिस जनता ने आपको वहां बिठाया है वो उतारना अच्छे से जानती है। बहुत बड़ा यूथ है, आपसे आपकी गद्दी वापस लेना बहुत अच्छे से जानता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम है, कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। अच्छा, तमाम इतने आपने बोलने के बाद भी कि आपने पहले ही प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर से आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके। सीबीआई पे आपने सवाल उठा दिए कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में अंदर में जाना चाहिए। सरकार इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रही है? तो ये तो बेशर्मी है सरकार की कि इतना सब हो जाने के बाद, लगातार प्रदर्शन होने के बाद, मार्च होने के बाद, बच्चों को चोटें आई, पूरे देश में इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अगर इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो इसको बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आप एकदम गैर जिम्मेदार हैं। आप जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो, यूजीसी चेयरमैन हो, एनटीए चेयरमैन हो, ये इतने ऊंचे पद बैठे हुए जो अधिकारी है, इनको कुछ छात्रों से लेना देना नहीं है। करोड़ों छात्रों का भविष्य यहाँ दांव पे लगा हुआ है। और जो छात्र मांग कर रहे हैं, आप उन 3 महत्वपूर्ण मांगों में से आपने कोई मांग पूरा नहीं किया। आप कह रहे हैं हमने सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी है, आप कह रहे हैं हम लोग एक कमेटी बना दी है, और उस कमेटी के चेयरमैन, आपने जो हेड है, आपने उनको एनटीए का चेयरमैन को बना दिया। मतलब जो चेयरमैन जिसकी निगरानी में एनटीए चल रहा है, और जिस एनटीए के पे आरोप लग रहा है कि ये लगातार पेपर कैंसिल कराने में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, लीक कराने में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, आप उसी एनटीए से दोबारा परीक्षाएं करवा रहे हैं। यानी कि जिस एनटीए पे सवाल किया जा रहा है, जिसको सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आप उसी एनटीए को कह रहे हैं कि आप परीक्षाएं करवाइए। तो कैसे भरोसा होगा? और सरकार पे कैसे भरोसा होगा? वो सरकार उसी एनटीए को दोबारा से परीक्षा करवाने के लिए हामी भर देती है। तो हमारा मानना है कि सरकार कोई चिंतित नहीं है छात्रों के मुद्दे को लेकर के। सरकार अब आँखों का, उनका शर्म का आँखों का जो एक आँखों में शर्म होती है वो मर चुकी है। नहीं तो शिक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। अरे भैया, नैतिक जिम्मेदारी लिए होते तो आपको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि 24 लाख छात्र एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले उनको मालूम चलता है कि पेपर लीक है। 24 लाख छात्र इसको लेकर के अलग अलग माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष व्यक्त। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पीछे प्राइवेटाइजेशन जो एजेंसी है, जो कोचिंग सेंटर है, और एनटीए, आप लोग का जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मिली भगत हैं, इसलिए। जी बिल्कुल, और ऐसे इसके एविडेंस मिले हैं बाकायदा। बिहार से हरियाणा में हरदाल पब्लिक स्कूल है, उनके वो प्राइवेट स्कूल है, वो झज्जर में पहली बार उस स्कूल में सेंटर ही पड़ा था नीट का। एनटीए ने दड़ा क्यों दिया? लिंक सामने आ रहा है कि वो जिस स्कूल के जो मालिक है वो बीजेपी के पार्षद विधायक के प्रचार में घूमते रहते हैं, उनका सीधा लिंक पाया गया है। सिमिलरली बिहार में केस आया, बेदीराम है यूपी में, जिनका वीडियो लीक होता है, वीडियो लीक करते हैं कि आप परीक्षा करवाइए, वो हम पैसा भेज दीजिए आप, हम एग्ज़ाम लीक करवा देंगे। यानी ये सब एविडेंसेस आने के बाद, और कोचिंग सेंटर जो इतना पैसा लेता है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसका कोचिंग सेंटर का नाम हो। और उस स्थिति में अलग अलग कोचिंग सेंटर वो अपने स्टूडेंट का, अपना कोचिंग सेंटर का नाम करवाने के चक्कर में पेपर लीक करवाते हैं, और ये पाए गए हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से हरियाणा, अलग अलग जगह पे ये एविडेंसेस आए हैं। तो इसीलिए हमारी एक मांग भी है इन प्रदर्शनों के माध्यम से कि कोचिंग सेंटर को बैन किया जाए, क्योंकि ये संलिप्त होते हैं। वो 3 मांगे पहले आपने बोले, एनटीए को रद्द कर दो, एनटीए को रद्द किया जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो इस पूरे नीट स्कैम में, देश के शिक्षा मंत्री, यूजीसी चेयरमैन, इनको अपने पद से हटाया जाए और एनटीए को भंग किया जाए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हम। और ये जितनी धांधलियाँ हो चुकी हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये उन्हें अपने आप दे देना चाहिए था। इन 3 जो आपने 3 अहम मुद्दे रखे हैं, इन 3 अहम मुद्दे में सबसे अहम मुद्दा आप कौन सा मानते हैं कि ये होना ही चाहिए?
देखिए तीनों ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको प्रायोरिटी दिया जाए और दूसरे को नीचे रखा जाए। सीधा बात है कि सबसे पहले एग्ज़ाम आप दोबारा से करवाइए, सबके करवाइए, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। उसके पीछे कारण है 1500 लोग जो इन्होंने कहा था कि जिनके साथ एकदम टॉप में मार्क्स आए उनके एग्ज़ाम करवाएंगे, हुआ क्या? 750 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए। बाकी आप कैसे भरोसा करेंगे कि ये ठीक से परीक्षाएं करवा ही लेंगे और बाकी सब लोग अच्छे से ही बिना चीटिंग वोटिंग के ही एग्ज़ाम दिए थे। तो आरोप आ रहा था, कहा जा रहा था जो ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि वो 15 मिनट जो मतलब लास्ट का जो था वो टाइम कम मिला था, इसलिए उनको ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए। नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ ग्रेसिंग मार्क्स देने का। आप सभी को दे दीजिए। और कुछ ही खास सेंटर पे आप क्यों दे रहे हैं ऐसा चीज़? ग्रेसिंग मार्क्स दे रहे हैं तो बहुत सारे सेंटर पे पेपर देरी से शुरू हुआ होगा, बहुत सारी जगह पे किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर ख़राब हुआ होगा। क्या आपने सबको मौका दिया? तो ये तो जांच का विषय है कि पेपर कहाँ देरी से शुरू हुआ, कहाँ पे किसी कंप्यूटर में दिक्कत आई। क्या आपने सबके साथ ये देखा या कुछ लोगों को आपने खाली दे दिया? क्या ये तो फिर तर्क दिया जा सकता है कि ये कुछ लोग वही तो नहीं है जिन्होंने पैसा खिला करके चीटिंग करवाई है? ये तो अलग अलग छात्र अलग अलग समय से मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैंने नेट दिया है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने नेट दिया है। और भैया आप सालों लगा देते हैं। आप नेट की परीक्षा इतना आसान नहीं होती है या नीट की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है। खास तौर पे एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाला फैमिली है, मतलब जो हमारी फैमिली होती है वो लोअर मिडिल क्लास से आती है। एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है जो लोअर मिडिल क्लास से आता है। ज़मीन बेच करके आप कोचिंग करवाते हैं, किताबें खरीदते हैं इसी उम्मीद में कि ठीक है ज़मीन बिक गया लेकिन बच्चा पढ़ जाएगा तो नौकरी अच्छी लग जाएगी, ये सारा चीज़ मतलब पूरा हो जाएगा, हमारा ज़िंदगी सफल हो जाएगी, एक बार बच्चा इंजीनियर बन जाए। आप माँ बाप को आस होती है और बच्चे को भी तो उम्मीद बनती है ना। और बच्चा जब ये उम्मीद टूटती है कि मैं इतना मेहनत करके मैंने परीक्षा दिया और उसको ये मालूम चला कि उससे कमज़ोर नालायक बच्चा पैसा दे करके हाई रैंक ले आया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और इस लड़के का कहीं एडमिशन तक नहीं हुआ, तो इस बच्चे पर क्या गुजरेगी। और उस स्थिति में आप देखते हैं सुसाइड होता है, आत्महत्या होता है। क्यों होता है? माँ बाप का भी एक तो उनसे आकांक्षाएं बनी हुई हैं, बच्चे पे खुद दबाव पड़ता है कि यार नहीं किए, हमारे पे लाखों रुपए फूंक दिए पापा ने, ज़मीन मम्मी पापा ने ज़मीन बेच करके हम इतना मेहनत किए, उस पर प्रेशर बनता है। उधर उनका आकांक्षाओं का दबाव, इधर उन आकांक्षाओं को पूरा ना करने का दबाव। अब किस तरह से परेशान करता है स्टूडेंट को ये। अब 30-30 लाख रुपए दे करके पास होने वाले तो नहीं समझ में आता ना। इन्हीं के बीजेपी के मंत्री अभी ओम बिरला की बेटी पे सवाल आया है कि भैया बिना यूपीएससी का परीक्षा दिए कैसे बन गया आप? सरकार से क्या गुजारिश है कि सरकार से मेरी ये गुजारिश है, प्लीज़ बच्चों की मांग सुन लीजिए। सरकार से मांग है हमारी, सरकार वहाँ पे हम उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं है। सरकार इस देश को हमारे लिए चला रही है, देश की जनता के लिए चला रही है। तो जो जनता की डिमांड है वो मांगों का पूरा होना चाहिए। हम ये कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे, अधिकार है कि परीक्षा दिए हैं, परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई है, उस गड़बड़ियों का आप जवाब दें और जवाब के तौर पे आप सबसे पहले एनटीए के चेयरमैन, एनटीए को बैन किया जाए, यूजीसी के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री को इनके पद से तत्काल हटाया जाए। अगर ये नहीं हटाते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है, इस देश के शिक्षा मंत्री के लिए शर्म की बात है, इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। और हम अगर जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम लगातार इस चीज़ के लिए बोलते रहेंगे, लगातार इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे।